भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, उस पर चर्चा चल रही है। और मंगलाचरण है अपना, याद हो जाना चाहिए अब तो मंगलाचरण कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बहुमान देना होगा, तीर्थंकर बनना है तो दर्शन को आधार मानना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को आचरण में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो उपचार को सम्मान देना होगा, तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। ये तीर्थंकर की बात अपनी चल रही है। और कल आप लोगों से बात काय की करी थी हमने, दर्शन की बात करी थी। और दर्शन में मैंने आप लोगों से वो 8 बिंदु में ये कहा था कि आपको अभिमान होना चाहिए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। आपको अभिमान है तो आप उस अभिमान के साथ, अगर आपको अच्छा शरीर मिला है तो आपको चरण भी भगवान के छूना चाहिए। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपने चरण छूने का बोला है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन चरण छुए तो कम से कम हाथ धो के छुए। हाँ बिल्कुल, इतने विवेक से तो चरण छूना ही है, हम भगवान के चरण छू रहे हैं तो नीचे जमीन पर हाथ ना लगे और हाथ शुद्ध और प्रक्षालित करके ही हम भगवान के 3 लोक के नाथ के चरण छुए। और फिर क्या बोला था, अगर है बहुमान, अगर सम्यक दर्शन को तो हमें पूजन भी करना चाहिए और प्रवचन भी सुनना चाहिए और माँ जिनवाणी का स्वाध्याय भी करना चाहिए और किसी नए को जोड़ना भी चाहिए। और साथ साथ में अगर है ताकत हमारी तो भगवान विराजमान करें, नहीं हो तो जिनालय में अपना सहयोग करें कुछ न कुछ, और नहीं हो तो तन से सहयोग करें। इन 8 बातों को लेकर हमने आपके बीच में कल बातें रखी थी। और आज बात है कि क्या बात है कि क्या आज बात काय की है, ज्ञान दर्शन के बाद बात काय की आती है, चारित्र की। तीर्थंकर बनना है तो चारित्र को जीवन में लाना होगा, चारित्र को आचरण में लाना होगा, तभी आप तीर्थंकर बन सकते हो। अन्यथा बिल्कुल ध्यान रखना, आप तीर्थंकर नहीं बन सकते। आइडियल आज का क्रीम कोटेशन बोलता हूं कि दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत है, दूसरों की दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरी इज्जत है, जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरा चारित्र है। जबकि मेरी दृष्टि में जो मैं हूं वो मेरा क्या है, चारित्र है। इज्जत तो वो दूसरों की दृष्टि में होती है, लेकिन चारित्र मतलब दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। और अंतःकरण आत्मा की अदालत जो मैं तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारा चारित्र है, वो तुम्हारे अंदर की ताकत है, वो तुम्हारे अंदर का स्वतत्व है, तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य है। ये निश्चित मान के चलना। मैं हमेशा एक उदाहरण चारित्र की बात आती तो जब एक ही उदाहरण देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कभी कहीं पढ़ा था तो याद रहता है। चारित्र की बात आती है, आपने पेंसिल को देखा है, पेंसिल को देखा है? वो जो पेंसिल है ना, वो पेंसिल की हकीकत वो बोल रही है, वो हमारा ध्यान आकर्षित करी कि मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं है, मेरा कद भी नहीं है, मेरा वजन भी नहीं है, मेरी ताकत मेरा स्वतत्व है। मेरे अंदर जो बैठी वो पेंसिल के अंदर काली काली वो बैठी है ना, वो मेरी ताकत है। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, आपका अगर चारित्र निर्मल नहीं रहा तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, आपने सब बर्बाद कर लिया, सब तहस नहस कर लिया। जिसके पास चारित्र होता है, जिसके पास पवित्रता होती है, जिसके पास निर्मलता होती है, उसके लिए तो ये ध्यान रखना देवता लोग भी सहयोग करने के लिए आते हैं। इसलिए हम सब करें, लेकिन कम से कम अपने चारित्र को बचा कर रखें, वही तो एक पवित्रता है। बाकी तो सब ठीक है। अपने अंतरंग को पवित्र बनाना है तो चारित्र की ओर हमारा निश्चित रूप से झुकाव होना चाहिए। तो आज चारित्र पर पहला बिंदु है हमारा, क्या करें हम? महाराज जी आपने तो बोल दिया, लेकिन अपने चारित्र को प्रबल कैसे बनाएं, अपने चारित्र को सक्षम कैसे बनाएं? अपने चारित्र में अगर कुछ आता है तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहली बात, महान आत्माओं को के चारित्र को पढ़ो। अगर चारित्र को आप प्रबल बनाना चाहते हो और चारित्र की विनय करना चाहते हो तो जो महान आत्माएं उनके चारित्र को पढ़ो। मैं अपने जीवन की स्वयं की बात बताता हूं कि शुरुआत दौर में जब
मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के भाव भी नहीं थे, लेकिन मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मेरे चारित्र की ओर और त्याग की ओर, संयम की ओर भावनाएं भाई। वो मैंने प्रथम मेरे जीवन का वो ग्रंथ था, वो था चारित्र चक्रवर्ती। आचार्य शांति सागर जी की जीवन गाथा को मैंने पढ़ा, उनके उस स्वरूप को पढ़ा, उनके जीवन को झांक कर देखा, तो मुझे लगा कि वास्तविकता में सच्चा धर्म क्या है। तो ध्यान रखो, जो महान आत्माएं होगी उनके चारित्र को आप जितना पढ़ोगे उतना आपका चारित्र प्रबल होगा। आपके अंदर मन भटक रहा है, मन अटक रहा है, मन कहीं आपका इधर उधर फिसल रहा है, तो उनको आप पढ़ो। जब आप उनको पढ़ोगे, उनकी तपस्या को पढ़ोगे, उनके तप को पढ़ोगे, उनकी आराधना को पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से परिणामों में निर्मलता आती है, मोटिवेशन मिलता है। तो अपने आप को अगर संभल बनाना है तो क्या करें? जो महान आत्माएं हैं उन महान आत्माओं को चारित्र को पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना वैराग्य आपका प्रबल और दृढ़ होता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। हम पढ़ें और पढ़े ही नहीं, हम तो ये कहते पढ़ना तो ठीक है, क्या उनको सुनाओ। आप जितना सुनाओगे उतना आपका अंदर से प्रबल बनता चला जाएगा। बिल्कुल सुनाना है। इसीलिए रोज अभी तक का इतिहास जब भी मैं बोलता हूँ लगभग प्रयास ये करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जो है चारित्र श्रोमणी थे, उन्हीं को देखा है, उन्हीं से चारित्र लेने की भावना बनी है। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलता हूँ उनके लिए। क्यों बोलता हूँ? इसलिए कि उनके चारित्र को सुनाने से मेरा चारित्र निर्मल बन जाएगा, और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि ये चारित्रवान है, वो चारित्र आपको दिखता है, तो उस चारित्र को आप सुनाओ। जितना चारित्र को आप बताओगे, जितना चारित्र को आप कहोगे, उससे आपके अंदर वैराग्य बढ़ेगा। और आप कहीं फिसल रहे हो तो आपको अपने आप में फिसलन में आप अपने आप में टिक जाओगे। लगता है कि नहीं भैया, वास्तविकता में इनका चारित्र बहुत निर्मल है, इनके चारित्र में 1% भी दाग नहीं है। तो हम क्या करें? हम उनकी बात को बार बार लोगों से बोलें, प्रशंसा करें। जितनी आप प्रशंसा करोगे उतना आपका चारित्र की विनय भी होगी। और विनय तो ठीक है, लेकिन आपका चारित्र निर्मल होता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो पहली बात, महान आत्माओं के चारित्र को पढ़ो। तो कम से कम इतना कर लो, अगर आप बैठे हो कि हाँ महाराज जी आपने बोला है, तो हम इतना कटिबद्ध होते हैं कि हम आचार्य शांति सागर का चारित्र चक्रवर्ती एक बार पढ़ेंगे। और नहीं तो कम से कम आचार्य भगवान पे लिखा है क्या, विद्याधर से विद्यासागर, इसको पढ़ लेना। इसमें भी आनंद आ जाएगा आपको। विद्याधर से विद्यासागर जब पढ़ोगे, जब ऐसे चारित्रिक पुरुषों को हम पढ़ते हैं, महान आत्माओं को हम गुनगुनाते हैं, महान आत्माओं के साथ अपना जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से वो भाव आ जाता है। देखो इस प्रकार से उन्हें तप तपस्या और आराधना करिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महाराज जी आप रोज एक संस्मरण बोलते हो, तो आप उन संस्मरणों की एक डायरी बना दो। तो हमने कहा लिखने का नहीं है, जो आता है, जो याद आता है वो हम बोल देते हैं, जो पढ़ लेते हैं, जो सुन लेते हैं हम कह देते हैं। आप लोग इकट्ठा करो, मनाही नहीं है, रोज प्रवचन में से अंतिम में हम बोलते हैं इकट्ठा करो, लिखो और आप वायरल करो। हमारी तरफ से कोई हमारा सिल ठप्पा नहीं है कि दुर्लभ सागर के नाम से कोई पुस्तक छपे, आप छापो, उसको मना नहीं है। आप उस गुरुदेव की जो वाणी जो मैंने जितनी इकट्ठी करी थी, वो तो रोज के रोज 3 साल हो गया देते देते, 3 साल से कर रहा हूं। और मात्र मैं अपना नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं गुरुदेव की बात को, मेरे जीवन की तो बहुत सारी सुनाता हूं। धैर्य सागर जी महाराज जी ने दी, अभी माता जी थी अभी हमारे यहाँ नोहटा में, परमात्मति जी उनने दी, अजित सागर जी ने दी, कुंतु सागर जी ने, चंद्र सागर जी ने दी। मात्र मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सबका इकट्ठा करता हूँ और मेरे पास जो वो भी देता हूँ, लेकिन गुरुदेव की बात को बोलता हूँ। सच कह रहा हूँ, गुरुदेव की बात बोल देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव मेरे पास है, मेरे नजदीक है, इसलिए गुरु की बात को बोलता चला जाता हूं। तो ऐसे ही आप उन चारित्रिक पुरुषों को पढ़ो, और पढ़ो नहीं, उन पढ़ने के साथ उनको सुनाओ। जितना सुनाओगे उतना आपका वैराग्य दृढ़ होगा, उतनी चारित्र की विनय होते चली जाएगी। और पढ़कर सुनाना नहीं है। तीसरी बात, सुनकर गदगद होना है, सुनकर गदगद होना है। आप जितना पढ़ोगे, पढ़ना भी है, आपने सुनाया है, सुनाने के बाद अंदर से गदगद हो जाना चाहिए कि ये भगवान क्या चारित्र आपने पाला है, धन्य हो आप, धन्य हो आप, धन्य हो आप।
आपके जैसी चारित्र की निर्मलता मेरे अंदर आ जाए, आपके जैसे चारित्र मेरे अंदर आ जाए, पा जाऊं तो बहुत। मैं हमेशा बोलता हूँ, इस उदाहरण को भी बार बार बोलता हूँ, याद आ जाता है चारित्र की बात जब भी आती है तो याद आ जाता है कि जब हमारे अभी आए भी थे राजीव जी, जिनका मैंने बताया था, जिन्हें एक्सरसाइज बताई, उनके पास उनके ऑफिस में एक भाई ने कहा था कि भैया समझ में नहीं आता आपके गुरुदेव में ऐसा क्या है, आपके गुरुदेव में ऐसा क्या है जो गुरुदेव जो हैं अभी देखा हमने मुख्यमंत्री पूरे लॉबी के साथ अगवानी करने गया, अभी प्रधानमंत्री आके गया, अभी राष्ट्रपति आके गया, क्या है आपके गुरुदेव के अंदर? तब एक ही जवाब जब उनने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था, ब्रह्मांड की वो पावरफुल शक्ति है उनके पास। वो क्यों है वो पावरफुल शक्ति की पूरी दुनिया उन पे आकर्षित है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण, उनका वो उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत जो उन्होंने जीवन भर पर्यंत बहुत अच्छे से चारित्र को पाला है। तो बस आप भी अगर चाहते हो कि मुझसे पूरी दुनिया आकर्षित हो, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रत को आप पालते चले जाओगे तो चारित्र की विनय भी अपने आप होती चली जाएगी। गदगद भाव से उसको पालो। और सबसे बड़ी बात, और क्या करें? और करना है आपको, चारित्र को निर्मल करना है, पवित्र करना है, चारित्र की विनय करना है। तो जो चारित्रवान है उनकी संगति करो। चौथे नंबर पर, चारित्रवान की जितनी संगति करोगे उतना आपका चारित्र निर्मल बनेगा। आपके पाप कभी भी मुनि सानिध्य में, आप मुनि से जुड़ गए हो, आरिका से जुड़ गए हो, साधुओं से जुड़ गए हो, गुरुओं से जुड़ गए हो, तो कभी भी ध्यान रखना आपके अंदर की प्रवृत्ति अपने आप धर्म की ओर बढ़ जाएगी, पाप की ओर आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन जुड़ना होगा, उठना होगा, बैठना होगा, उनके साथ रहना होगा, तब आप कहीं जा पाओगे। आचार्य श्री जी बोलते थे, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, लाख प्रयास के बाद भी कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना जो शुद्धोपयोगी साधु हैं उनके पास बैठ जाओ। उनके पास बैठ जाओगे, उनकी वर्णाओं को ग्रहण करोगे, आज नहीं तो कल शुद्धोपयोग आपके पास भी आएगा, आपको भी टकराएगा। तो हम नहीं कर पा रहे हैं चारित्र का पालन, हम क्या करें? हम गुरुओं की सन्निधि में रहें, गुरुओं से नजदीकी बनाएं, गुरुओं के पास बैठने का प्रयास करें। जितना गुरुओं के साथ रहोगे उतना उतना आपका चारित्र निर्मल होता चला जाएगा। उनकी संगति से सब कुछ अपने आप हो जाता है। और क्या करें? तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप हमेशा एक ही बात बनाओ कि कोई ना कोई आइडियल आपके जीवन में बन जाए। तो 5वें नंबर पे बोल रहा हूँ, उनके जैसे बनने के भाव। आपको लगता है कि आचार्य शांति सागर जी थे चारित्र चक्रवर्ती, उनके जैसे बनने के भाव। आचार्य ज्ञान सागर जी थे, उनके जैसे बनने के भाव। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत, हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी थे, आपको ऐसा लगता है वो आचार्य श्री जी से बनना है, तो एक आइडियल तो बनाओ, मुझे उनके जैसे बनना है। अगर अपने चारित्र को निर्मल करना है तो मुझे उनके जैसे बनना है। ये भाव पल प्रतिपल आने चाहिए, मुझे उनके जैसे बनना है। वही मेरे जीवन के आदर्श है, वही मेरे जीवन के आइडियल है। किसको बनाया आपने अपने जीवन का आइडियल? मैं तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आइडियल बनाता हूँ, चारित्र के क्षेत्र में अलग, तो ज्ञान के क्षेत्र में अलग। तो आप भी अपने अपने, जब लगता है कि इस क्षेत्र का ये है तो उस क्षेत्र का आइडियल आप वो बनाओ। वो आप आइडियल बनाओगे तो उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये हमने देखा, ये हमारी छवि है, इस छवि को देखकर हमें ऐसा बनना है। इससे हमारा अभिमान भी कम होगा और सामने वाले के लिए प्रति हमारा बहुमान बढ़ता चला जाएगा। हर क्षेत्र में, जरूरी नहीं चारित्र, आप तो हर क्षेत्र में देख सकते हो। आप तो व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के क्षेत्र में अपना आइडियल ढूंढो कि कौन है। आपको त्याग के क्षेत्र में देखना है, त्याग के क्षेत्र में अपना आइडियल दिखो। आपको घर गृहस्थी में देखना है कि कौन सबसे अच्छी बहू है जिसकी सब पूरी दुनिया तारीफ करते हैं, आप उनको आइडियल बनाओ। आपको लगता है मैं सास हूं तो सबसे अच्छी सास कौन है, हर क्षेत्र में आइडियल बनाओ। इसलिए क्या, जैसा बनना है, अच्छा बनना है, अच्छे व्यक्ति को पकड़ो और उनको अपने जीवन का आदर्श बनाओ। 5वें नंबर पर उनके जैसे बनने के भाव को आप रखो। जब उनके जैसे बनने के भाव रहेंगे तो निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल आप उनके जैसे बन जाओगे। वो कैपेसिटी अपने आप आ जाएगी। फिर भी अगर आप मान लीजिए गलती हो रही है तो क्या करें,
हो जाती है गलती, हो जाए तो जिनको आपने आइडियल माना है उनके चरणों में जाकर आवेदन निवेदन कर दो, वह आपको परिमार्जित कर देंगे, वह आपको शुद्ध कर देंगे, वह आपको परम पवित्र परम निर्मल बना देंगे। हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडियल अवश्य बनाओ कि इस क्षेत्र का ये आइडियल है मेरा, और फिर उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी के लिए आप उसी से ले, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में अग्रणी है, प्रमुख है, और वो अगर अपने आप में बलशाली है तो जो बल है उस बल का फायदा उठाओ, और वहां जाकर उस समक्ष आप जाके बात बताओगे तो निश्चित वो आपको रास्ता बता देंगे। तो निश्चित आप कोई ना कोई आइडियल अपने जीवन का बनाएंगे। ये 5वें नंबर का आपके लिए बिंदु हमने कौन से नंबर का दे दिए? 6वें नंबर का, 5वें नंबर का। फिर उसके बाद क्या है? फिर स्वयं के चारित्र के प्रति जागरूक रहो। स्वयं के प्रति अगला बिंदु क्या है? मैं चारित्र की दूसरे की विनय तो कर रहा हूं, पर मैं स्वयं के चारित्र के प्रति बार बार जागरूक रहूं कि मेरे चारित्र में कहां पर मैंने चारित्र पाल लिया है और कहां मुझसे गलती हो गई है। तो जहां गलती हो गई है और गलती हो भी रही है और गलती कर भी रहे हैं, तो मैंने एक बार दिया था और मैं हमेशा देता हूं, मेरा नहीं है वो, पूज्य गुरुदेव का है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जब भी परिणामों में आपके ऊपर नीचे हो, तो वो मंत्र बहुत बार बोल चुका हूँ, बार बार चारित्र की बात आती तो मंत्र गुरुदेव का वो याद आ जाता है, वो मंत्र आपके बीच में रख रहा हूँ। मैंने भी अनुभव किया और बहुत सारे लोगों के बीच में ये मंत्र मैंने दिया। तो पूज्य गुरुदेव को जो है उस कहना चाहिए कि मंत्र पर बड़ा ही श्रद्धांत था। मंत्र पर क्या, हमारे चंद्र कुमार जी शिक्षक महोदय ने भी 2-3 बार बोल दिया हमसे कि वो आप उसका पूरा अर्थ बताओ। मैं क्या करूं, समय की अनुकूलता नहीं है, नहीं तो एक एक मंत्र कौन से गंधर्व वलय के वो 48 मंत्र बड़े पावरफुल है। हमारे गुरुदेव को उस पर बहुत अति श्रद्धांत था, अति श्रद्धांत था उनको। वो जब भी कोई नमोकार मंत्र के अलावा कोई पूछने आता था, नमो जनानन पलो, नमो ओहि जनानन, जो हम शांति धारा में 48 मंत्र बोलते हैं ना, उन मंत्रों को गुरुदेव बहुत महत्व देते थे। रिद्धिधारी सिद्धिधारी मुनिराज, उन मंत्रों में जब भी आपके परिणाम खराब हो, आप अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, आपके मन की अपवित्रता आ रही हो, तो क्या करना? ब्रह्म है वो, बिल्कुल क्या ब्रह्म शस्त्र है वो। आप 9 बार पढ़ोगे, 10वें बार की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। आप श्रद्धान के साथ मेरी बात मानना, अभी तक भले आपने पढ़ा होगा, आज मेरे मुख से सुन लिया ना, ये गुरु मंत्र हो गया। गुरु मंत्र उसको बोलते कि गुरु मुख से अगर आपने मंत्र सुन लिया, आप उसका वाचन करोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। आप मन से पढ़ोगे तो सिद्ध नहीं होने वाला है। मेरे और भी ऐसे महाराज जी के, या जो आप जिनको आप गुरुदेव शास्त्र गुरु के रूप में पूछते हो, उनके मुख से निकला हुआ मंत्र वो गुरु मंत्र हो जाता है। जब भी परिणाम बिगड़े, बस इस मंत्र को जो गुरुदेव ने बताया था, उस मंत्र को मैं आपको दे रहा हूं, आप पढ़ना। नमो घोर गुण बम्बयारिणम, नमो घोर गुण बम्बयारिणम, बम्बयारिणम। इस मंत्र को जब आप वाचन करोगे, पढ़ोगे, तो निश्चित ये मान के चलना आपके परिणाम निर्मल बन जाएंगे, आपके परिणामों में पवित्रता आ जाएगी। अगर हमारे भाव बिगड़ रहे हैं तो भाव अपने आप में आ जाएंगे, ये निश्चित मान के चलना। और फिर उसके बाद क्या है कि वेदाक्ष चारित्र पालना है। अगला बिंदु क्या है? वेदाक्ष चारित्र पालना है, बिना जीवन के चारित्र पालना है। कल बोला था ना कि क्या होता है, सफेद कपड़े पर एक छोटा सा काला दाग भी है, वो काला दाग तुरंत दिखता है। इसी प्रकार से वो चारित्र पर अगर आपने दाग लगा दिया तो दाग निश्चित मान के चलना वो दिखेगा ही दिखेगा। जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए धन संपदा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन का एक लक्ष्य हो बेदाग चारित्र। मेरे जीवन पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह या कोई कलंक मुझे नहीं लगाना है। बाकी तब सब तो धुल जाएगा, लेकिन मैंने कोई कलंक अपने जीवन पर लगा लिया, वो कलंक धुलने वाला नहीं है, वो कलंक पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, हमें कैसा चारित्र पालना है? बेदाग चारित्र पालना है, दाग रहित चारित्र पालना है। किसी प्रकार का दाग हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर जीवन में आ गया है तो निश्चित मान के चलना हमारा जीवन अनर्थ की ओर जा रहा है, हमारा जीवन व्यर्थ की ओर जा रहा है। और 8वें नंबर का बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, चारित्र की बात चल रही है तो क्यों चारित्र, अगर गलती हो जाए तो स्वीकार लेना,
गलती हो जाए तो स्वीकार लेना, मुझसे गलती हो गई है, गलती सबसे होती है, गलती हो रही है, इसीलिए तो संसार में अटक रहे हैं और भटक रहे हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ जाते क्या? बताओ किससे गलती नहीं होती? लेकिन गलती हो रही है, उसको स्वीकार लो और बता दो। आप बता दोगे तो निश्चित रूप से उसका वो जो आपने किया है उसका यहीं के ही निराकरण हो जाएगा, यहीं के ही धुल जाएगा, यहीं के ही पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी और आप शुद्ध बन जाओगे। आपको शुद्ध अगर बनना है तो बता दो। बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी बात को बताते हैं और अपनी बात को कहते हैं कि ऐसी ऐसा हमसे हो गया है, हो गया। लेकिन ध्यान रखना, गुरु के समक्ष आचार्य श्री जी बोलते थे कि गुरु के समक्ष अगर बताना भी हो तो छोटे से पाप को भी कैसे बताना? ए भगवान, ये मेरे माध्यम से बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई। और ध्यान रखना, छिपाना मत, सब जगह छिपाना, लेकिन गुरु चरणों में कुछ मत छिपाना। बिल्कुल जो है सत्य सत्य स्वीकार कर लेना, मैंने ये किया है महाराज, आप बता दो। किससे छिपा रहे हो आप? गुरु से छिपा रहे हो, गुरु से छल कर रहे हो। अरे छल भी कर रहे हो तो किनके साथ? गुरु के साथ छल कर रहे हो। दुनिया के साथ तो छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, पर गुरु से छल कपट और मायाचारी कहाँ जाओगे आप? जहां धोना चाहिए, जहां जो अपने को सच्चा रास्ता और सच्चा मार्ग बताने वाले, वहां पर छल कपट नहीं। दुनिया में सब जगह छल कपट करना, पर गुरु के सामने छल कपट। या तो आपको गुरु पर विश्वास नहीं है, या तो गुरु पर आस्था नहीं है, या तो गुरु पर श्रद्धा नहीं है, तभी तो आप जो है अब गुरुदेव को बता तो रहे हो, लेकिन कितनी बात बता रहे हो? आधी अधूरी बात बता रहे हो। नहीं, आधी अधूरी नहीं, पूरी पूरी बताओ। पूरी पूरी बताओगे जभी आपके चारित्र को निर्मल गुरु कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहा है, एक वैद्य और एक गुरु, इनसे कभी कुछ मत छिपाना। एक वैद्य और एक गुरु, इनसे कभी कुछ मत छुपाना, सब बता देना। वैद्य से, डॉक्टर से कुछ छुपाओगे तो क्या उपचार करेगा? और गुरु से कुछ छुपाओगे तो वो क्या आपको निर्मल और पवित्र कर पाएगा? आपको पवित्र बनना है, आपको निर्मल बनना है, तो गुरु से कुछ नहीं छिपाना है। अगर चारित्र की विनय आप करना चाहते हो और तीर्थंकर बनना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, भगवान के बाजू में बैठना चाहते हो, तो निश्चित मान के चलना, हमने जो किया कर लिया। करने के बाद गुरु चरणों में जाकर सब कुछ बता दो और अपने आप को पवित्र बना लो, अपने आप को निर्मल बना लो। नहीं तो ध्यान रखना, उस गंदी बर्तन में क्या भोजन आप करते हो? नहीं करते हो। पात्र तो प्रक्षालित करना ही पड़ता है, पात्र तो साफ करना ही पड़ता है। जब तक पात्र प्रक्षालित नहीं होगा और पात्र साफ नहीं होगा तो कुछ भी डालोगे, जो डालोगे वो गंदा होता चला जाएगा। क्या आप सबका पात्र निर्मल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या जितने लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, क्या जितने लोग हैं, आप सबका पात्र मतलब क्या पवित्र, क्या आपका निर्मल चारित्र है? अगर चारित्र निर्मल है तो ही जो कर रहे हो पूजन और जो आराधना और जो भक्ति, वो भक्ति और आराधना लगेगी। नहीं तो उस अपवित्र पात्र में जो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। क्यों पूजन भक्ति कर रहे हो? अगर पूजन भक्ति है आपके जीवन में तो स्वीकार कर लो और बता दो, और बताने के बाद अपने आप को पवित्र कर लो। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कैसे बताओ? मैंने एक बार एक कहानी यहाँ भी तो सुनी थी, वो और वापस से याद आ गई है कि एक गुरु के पास, एक जैसे, शायद मैं बता चुका हूं, फिर भी और एक और बता दे रहा हूं कि एक गुरु के पास दो भाई लोग गए, एक जैसा पाप किया। अब पाप करने के बाद गुरु चरणों में पहुंचे तो गुरु से कहा बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो अब अपराध हो गया लेकिन बताने की सामर्थ्य नहीं है। गुरु ने कहा बताने की सामर्थ्य नहीं है, अपराध कर लिया? बोले नहीं, वो मेरी हिम्मत नहीं है। तो भैया कुछ ना कुछ बताओ कि वो अपराध कितना बड़ा है। जब तक उस अपराध को नहीं बताओगे तो मैं कैसे उसको प्रायश्चित दूंगा? तो बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले एक काम करो, जितना बड़ा अपराध है उतना बड़ा पत्थर ले आओ, जितना बड़ा अपराध है उतना बड़ा पत्थर ले आओ। दूसरा जो भाई था उससे भी यही बोला, जितना बड़ा अपराध है उतना बड़ा पत्थर ले आओ। अब जो पहला जो शिष्य था, उस शिष्य ने पत्थर लाके रख दिया गुरु चरणों में।
गुरुदेव ये है। अब उन्होंने कहा ठीक है भैया, इसका इतना बड़ा इतना इतना प्रायश्चित। ठीक। अब दूसरा शिष्य हैरान परेशान, पसीना आ रहा है, लत पत हाँफ रहा है। क्यों, क्या हुआ गुरु? बोले भगवान तुमसे कहा खाली हाथ आ गए, कहा था ना जितना बड़ा पाप हो उतना पत्थर लेना। पत्थर तो लाया हूं, तो कहाँ है? बाहर रखा है। अब जो है मेरी हिम्मत नहीं है, मैं परास्त हो चुका हूँ, अंदर तक नहीं ला पाऊंगा। आप ही बाहर चल के देख लो उस पत्थर को, वो इतना बड़ा पत्थर है कि मैं ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने पाप भी इतना बड़ा किया है। अब वो पत्थर भी छोटा है, मेरी हिम्मत नहीं थी इससे बड़े पत्थर लाने की, नहीं तो ले आता। मुझे मैं जितना ला पाया उतना ला पाया, बाहर चल के देख लो। उसको बहुत बड़ा पाप दिया था, पाप का प्रायश्चित दिया था। और ये जो है ना, जिसने जो है स्वीकार किया और बड़ा पत्थर लाया, उसको छोटा सा प्रायश्चित दिया। क्यों दिया गुरु ने? कि उसको लग रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप विचार तो करो कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जब तक आप ये विचार नहीं करोगे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तब तक कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर से आना चाहिए कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती कर दी है, अपने चारित्र की विनय करना चाहते हो, पर के चारित्र की विनय बाद में तीर्थंकर बनना चाहते हो, पहले अपने चारित्र के अंदर झांक के देखो मैंने क्या क्या गलती करी है। और जो गलती दुनिया ने देखी है वो गलती नहीं, जो दुनिया ने नहीं देखी वो गलती बताओ। वो गलती बताओ जो मैंने मन से करी है, वो गलती बताओ जो दिन रात आप मन से करते आ रहे हो। वो गलती आप नहीं बता रहे हो, वो गलती आप बता रहे हो जो दुनिया ने ऑब्जर्व कर ली है, जो लगता है बहुत बड़ा पाप है। लेकिन 24 घंटे जो आप मन से पाप करते चले जा रहे हो, उनको आप गुरु के चरणों में क्यों नहीं व्याख्यायित कर रहे हो? उनको आप गुरु चरणों में क्यों नहीं बता रहे हो? उनको भी आप गुरु चरणों में स्वीकार करो और गुरु चरणों में बताओ, तभी निश्चित मान के चलना तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई मतलब नहीं है स्वाध्याय करने से, कोई मतलब नहीं है प्रवचन सुनने से, कोई मतलब नहीं भक्ति आराधना से। पात्र को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। गलती सबसे होती है, किससे गलती नहीं है? गलती हुई है जब भी तुम संसार में टिके हैं, नहीं तो कब के हम ऊपर नहीं पहुंच जाते। हम भी भगवान के बाजू में नहीं बैठ जाते। भगवान जब बने, जब उन्होंने सब स्वीकारा है और सब छोड़ा है, तब भगवान बन पाए। और आप भगवान बनने की इस यात्रा में बैठे हो, 16 कारण के इसको सुन रहे हो, तो आप स्वीकारो, मानो, बार बार कह रहा हूं, और गुरु के चरणों में जाओ और गलती को स्वीकार करके अपनी गलती को बता दो। निश्चित आपका निर्मल वो कल्याण होता चला जाएगा। ये आप माने, हम स्वीकार कर लेंगे तो यहीं कहीं धुल जाएगा और यहीं कहीं हम पवित्र और बहुत शुद्ध बन जाएंगे। इसी शुद्धता से हमारे आगे का जीवन भी शुद्ध बन जाएगा। आज हम शुद्ध नहीं हो पाए तो जीवन पर्यंत अशुद्ध बने रहेंगे, और आखिरी से में जब उस अशुद्धता के साथ जाएंगे तो क्या साथ लेके जाएंगे? उस अशुद्धि को साथ लेके जाएंगे, उस अशुद्धि को अपने साथ बांध के ले जाएंगे, जिस अशुद्धि के कारण आने वाली अनेक पर्याय तक वो अशुद्धि चलते चली जाएगी। आज सानिध्य मिला है, आज गुरु मिले हैं, आज संबोधन करने वाले मिले, आज मार्ग बताने वाले मिले, तो फिर हम क्यों ना अपनी उस अशुद्धि को निपटा लें, सुलझा लें और अपने जीवन को अच्छा और महान बना लें, अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट बना लें। लोग आते हैं ऐसी पुरानी पुरानी बात बता देते हैं, जबकि विवाह को 25 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया, लेकिन विवाह के पहले वाली बात भी बताते हैं। तो मुझे लगता है देखो ये कितने अपने आप में जागरूक हैं कि अपनी उन पुरानी 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 साल पुरानी बात को आज खोल कर रख रहे हैं और बता रहे हैं। कल जब मैंने ये बात बोली थी तो हमारे देवेंद्र जी, चारित्रिक बात कुछ नहीं उनकी, नहीं तो आप बोलो, देवेंद्र जी ने दूसरी ऐसी गलतियां अपनी पूरी बताई कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, पूरा एक चिट्ठा लाके मेरे को कागज दे दिया। बोले महाराज शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, कब भरोसा कब चला जाऊं मैं। और उन्होंने पूरी बात अपनी एक पूरी उस पर लिख के लाके मुझे दे दी कि प्रायश्चित दे के मुझे परम पवित्र निर्मल बनाओ। उन देवेंद्र जी सिंघई के लिए आप ताली बजाओ, उन्होंने पूरा अपने जीवन का पोथा हमारे सामने लाके दे दिया। स्वीकार तो किया कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। जो स्वीकार करता है वो निश्चित भगवान बनता है, और जो स्वीकार नहीं करता है, छुपाता है, वो 3 काल में भगवान न बना है न बन सकता है। इतना विचार, इतने भाव, इतनी निर्मलता तो आ रही है कि हम बताएं और अपने आप को निर्मल और पवित्र करें। इन 8 बातों को बहुत अच्छे से आप सुन लेना। सबसे पहली बात क्या है कि महान आत्माओं का चारित्र पढ़ना, पहला पॉइंट, महान आत्माओं का चारित्र पढ़ना। दूसरा, महान आत्माओं के चारित्र को सुनाना। तीसरा,
महान आत्माओं के चरित्र को जो सुना है उसको गदगद भाव हो जाना, जब याद आए बिल्कुल स्मरण करके नमन करना। चौथा, चारित्र जिनके उत्कृष्ट चारित्र उनकी संगति करना। पांचवा, उनके जैसे बनने के हमेशा क्या करना, भाव करना। छठवा, स्वयं के चारित्र के प्रति पल प्रतिपल जागरूक रहना। सातवां, वैराग चारित्र पालना। और आठवां, चारित्र की गलती हो गई है तो गुरु चरणों में जाकर स्वीकार कर लेना। ये कहलाएगी आपकी चारित्र की विनय। और कल उपचार विनय की बात करूंगा। आचार्य भगवान के संस्मरण को अंत में और सुना देता हूँ। पूज्य गुरुदेव की देखो संयम की वो साधना कि जरा जरा सी बात पर हम डॉक्टर और वैद्य के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर वैद्य से कहने लग जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया करो। आचार्य भगवान को त्रियंश कत्र उपसर्ग हुआ। मतलब क्या हुआ, एक बार एक पशु ने धक्का मार दिया, धक्का मारा और आचार्य जी इस प्रकार से गिरे कि गिरते ही जो है वो तो समझ लीजिए वो और ज्यादा घटना घटी, पर वो हाथ के बल गिरे, हाथ के बल गिरे और हाथ के बल गिरते ही उनके हाथ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर आया, असहनीय वेदना, लेकिन उनके चेहरे पर देख के डॉक्टर ने उनको देखा, देखने के बाद एक ही बात बोली, बोले आचार्य भगवान ऐसा है आपकी हड्डी जो है वो टूट चुकी है। बोले क्या इलाज है? इसका इलाज एक ही है कि इसको फ्रैक्चर हो चुका है, ये इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। बोले आपको प्लास्टर चढ़ाना होगा। आचार्य जी ने कहा एक बात बताइए, प्लास्टर आप क्यों चढ़ाना चाहते हैं? तो बोले असल में हम हड्डी तो उसको व्यवस्थित अभी हाल बांध कर जोड़ देंगे, पर प्लास्टर इसलिए रखते हैं कि वो हड्डी स्थिर, वो एक मूवमेंट नहीं करेगी तभी वो जुड़ पाएगी। आपने मूवमेंट किया तो वो हड्डी नहीं जुड़ पाएगी। तो आचार्य जी बोले अगर मैं हमेशा ऐसा रखूं, बोले मुमकिन नहीं है गुरुदेव कि आप हमेशा अपने हाथ को ऐसा रख पाओ, तो ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो आचार्य जी ने कहा हम तो प्रैक्टिकल बन जाएंगे और हमेशा अपने हाथ को ऐसे ही रखेंगे। बोले सोते हुए, बोले हम सोते वक्त भी ध्यान रखेंगे, बस थोड़ी सी परमिशन दे दो कि हार में हल्का सा मोड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा मुश्किल खेल तो है, लेकिन अगर आप मान कर रहे हो तो ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से उपचार किया और वो हुआ। अब आचार्य भगवान ने बिना प्लास्टर के शुरुआत अवस्था में जब शेखपुरा पंचकल्याण जबकि बात है, 1 माह तक अपने हाथ को ऐसा रखा, 1 माह तक अपने हाथ को ऐसा रखा, प्लास्टर उन्होंने नहीं बंधवाया। विचार करना, रात्रि विश्राम के समय उन्होंने अपने हाथ को हिलाया तक नहीं, इस प्रकार से किया और 1 महीने बाद वो हड्डी अपने आप व्यवस्थित रूप से जुड़ गई। ऐसा ही है पूज्य गुरुदेव थे, इनके पूज्य गुरुदेव की कहना चाहिए कि वो अपने लिए इस प्रकार से करते हैं कि मैं आज इस प्रकार का कोई कपड़ा बनवा लूंगा तो मेरा संग क्या बनेगा। तो वो चारित्र तो पालते ही थे, लेकिन अपने साथ साथ सबको भी पालन वो करवाते थे। इतने ही रखते हुए अंत में आयुषी बहन के लिए यहाँ पर आयुषी बहन ने लिखा है, अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी लिखी है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका जिस्म उनकी बात मानकर और अपने भले को स्वीकार करना, आवश्यक मांग नहीं करना और गर्व महसूस करना। तो कभी मेरे कारण उनका सिर नीचा ना, इस बात का ध्यान देना। माता के प्रति भी उन्होंने बहुत कभी उनको दुखी नहीं करना, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन के प्रति विशाखा के लिए लिखा है कि उनकी हर बात मानना और उनकी सलाह जो दे उसमें और उन्हें अच्छी मदद करना। छोटी बहन पीयू के लिए भी उन्होंने लिखा है कि धर्म के क्षेत्र में उसे आगे मार्गदर्शन देना, और छोटे भाई के लिए भी लिखा है कि सही राह दिखाना और सच्चे और अच्छे मार्ग को बताना। बहुत अच्छा ये उन्होंने अपनी आयुषी बहन ने लिखा है। इसी प्रकार से आप सभी अपने कर्तव्य जिम्मेदारी जो लिख रहे हैं उनको मानते चले जाएं, करते चले जाएं, तो जीवन हमारा उत्कृष्ट बन जाएगा, सबका जीवन अच्छा बने। इसी भावना से बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।